क्या ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद विनियर लगाए जा सकते हैं? डेंटल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आप करते हैं अपने दांतों को सही जगह पर लाने के लिए, उनका अलाइनमेंट इंप्रूव करने के लिए। तो कई बार लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये ब्रेसेस तो हमने कर लिए, अब क्या ब्रेसेस वाले दांतों पर जो ब्रेसेस से मूव्ड हैं, क्या उन पे हम डेंटल विनियर कर सकते हैं? डेंटल विनियर जो होते हैं वो एक्चुअली हमारे दांतों का कलर और शेप ठीक करने के लिए काम आएंगे। गैप्स वगैरह तो आप ब्रेसेस से ऑलरेडी ठीक कर चुके हैं, हम मान के चल रहे हैं। तो अब क्या विनियर हम उन दांतों पे लगा सकते हैं जिनका ब्रेसेस द्वारा ट्रीटमेंट किया गया है? ये बात इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटल से। हमारा क्लिनिक इंदौर सेंट्रल इंडिया में सिचुएटेड है और हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक डेंटल ट्रीटमेंट से जुड़ी सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिससे कि आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट सही तरीके से समझ सकें और फिर उसे आगे करा सकें। आपको अगर खुद को एक अंडरस्टैंडिंग रहती है तो आप अपने डॉक्टर से उस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ये सब इन्फॉर्मेशन आप तक समय समय पर पहुंचाते रहें। बात करते हैं फ्रेंड्स आज के टॉपिक की, जो है कि क्या डेंटल ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद आप दांतों पर विनियर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए, ब्रेसेस क्या होता है पहले तो हम ये समझ लें, फिर विनियर क्या होता है फिर हम ये समझ लें, और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है हम ये समझ लें, तो हमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। डेंटल ब्रेसेस जो होते हैं वो हम स्टील के ब्रैकेट्स या सिरेमिक के ब्रैकेट्स के रूप में देखते हैं। आजकल हम इनविजिबल ब्रेसेस की भी बात करते हैं, जिसको हम अलाइनर्स बोलते हैं। तो कोई सा भी टाइप का ब्रेसेस हो, स्टील का हो, सिरेमिक का हो या अलाइनर हो, कुछ भी हो, ऑर्थोडोंटिक हम जब भी टूथ मूवमेंट कर रहे हैं इस किसी भी तरीके से, तो हमारा एम यह है कि हम दांतों को मूव करें। अगर दांत ज़्यादा बाहर लगते हैं तो अंदर लें, ज़्यादा अंदर लगते हैं तो बाहर करें, गैप्स है तो वो गैप्स क्लोज करें। अगर दांत आड़े टेढ़े हैं या तिरछे हैं या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हैं तो हम उनका अलाइनमेंट इंप्रूव करें, उनको एक अच्छी आर्च में लेकर के आएँ, जिससे हमारी स्माइल सुंदर, आकर्षक और बैलेंस्ड लग सके। साथ ही साथ जब हम इन दांतों को सही पोजीशन पे लाते हैं तो फंक्शनल इंप्रूवमेंट भी इनमें आता है, हमारी चबाने की कैपेसिटी पे, उनको क्लीन करके हाइजीनिक तरीके से मेंटेन करने पे, और हमारी बाइट इंप्रूव करने पे। अच्छी बाइट अगर हमारी इंप्रूव्ड होती है तो उसके बहुत सारे फायदे ओरल हेल्थ को और इस जॉइंट की हेल्थ को मिलते हैं। तो हमारा कॉस्मेटिक पर्पस भी ब्रेसेस सॉल्व करते हैं और फंक्शनल पर्पस भी सॉल्व करते हैं। विनियर क्या करते हैं? विनियर होते हैं दांत के ऊपर लगाए जाने वाले एक प्रकार के लेमिनेट्स। लेमिनेशन दो तरीके के विनियर हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हम बात कर रहे हैं अभी पोर्सलिन विनियर्स की, या फिर हम बात कर रहे हैं जो इनडायरेक्ट लेमिनेट्स होते हैं उनकी। तो ये जो लेमिनेट है या विनियर है, ये एक पतला सा थिन सा शेल है। जिस कलर का चाहे उस कलर का बन सकता है, जिस शेप का चाहे उस शेप का बन सकता है, जिस साइज का चाहे उस साइज का बन सकता है। तो विनियर हमारे दांतों को अच्छा लुक देते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं, विनियर उनका शेप चेंज कर सकते हैं, और विनियर गैप्स क्लोज कर सकते हैं। ये सारे काम विनियर हमारे लिए कर सकते हैं। और इसकी खूबी यह है कि हमारे दांत को हमें बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना पड़ता, हमारा नेचुरल दांत जैसा है वैसा ही मेंटेन रहता है। ये इसकी खासियत होती है। और ऊपर से बस ये लेमिनेशन उसके ऊपर लग जाता है, जिसकी सालों साल की लाइफ होती है। बहुत अच्छी शाइन और ग्लॉस इसमें होता है, हाईली पॉलिश्ड इनका सरफेस होता है, स्टेन ये आगे नहीं होते हैं, और हमें लंबे समय तक एक अच्छी स्माइल ये देते हैं। तो क्या ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद विनियर कर सकते हैं? इसका जवाब है फ्रेंड्स 100% यस, कर सकते हैं। आपने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कर लिया, अब आपने दांतों को जहां पर पोजीशन करना था वहां कर लिया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने रिटेनर भी लगा करके रख लिया, जो कि दांतों को वहां पर रोक के रखने के लिए जरूरी होता है। आपके ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद एक रिटेनर जरूर से आपको दिया जाता है। रिटेनर का मतलब ये होता है कि आपने दांतों को मूव कराया, जहां आप चाहते थे वहां पहुंचाया, वो सही जगह पे आ गए, लेकिन अब आपको ये श्योर करना है कि वो वहीं पर स्टे करें, ऐसा नहीं कि दोबारा से वो अपनी जगह से हिल जाएं। तो उसको कहते हैं रिटेनर का यूज, वो भी आपने कर लिया। तो अब अगर आप विनियर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। विनियर जो है वो आपके दांतों का स्कैन करके बनाए जाएंगे। अगर हमें उसमें प्रिपरेशन की ज़रूरत है तो थोड़ी की जाएगी, अगर कोई ज़रूरत नहीं प्रिपरेशन की तो बिल्कुल नहीं की जाएगी, जिसे हम नो प्रेप विनियर कहते हैं। फिर वो अप्लाई हो जाएगा, विनियर बनेंगे, दांतों पे लग जाएंगे, जो भी दांतों का शेप है वो उससे एड्रेस होगा, करेक्ट होगा, दांतों का कलर उससे चेंज होगा। पोजीशन हम पहले ही चेंज कर चुके हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल है, तो गैप्स वगैरह भी सब क्लोज हो चुकी है। नाउ वी आर लेफ्ट विद
द कलर एंड द शेप ऑफ द टीथ। तो कलर और शेप हम इससे एड्रेस करेंगे और विनियर हम ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद लगा सकते हैं। रिटेनर पूरा होने के बाद, अगर हमने रिटेनर का पार्ट पूरा नहीं किया या हमने उसको फॉलो नहीं किया, तो फिर अगर रिलैप्स होता है तो फिर वो विनियर जो दांत पे लगे हैं उसके साथ ही दांत मूव कर जाएंगे और वापस से फिर हमारे दांत जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे या हम एक जो हमने उसकी सही पोजीशन पाई है वो हम खो देंगे। तो रिटेनर पूरा करना ज़रूरी है। विनियर ब्रेसेस के बाद लगा सकते हैं जैसा मैंने आपको समझाया, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही तरीका है जो विनियर लगाने का स्टैंडर्ड होता है। अच्छी क्लीनिंग दांतों की हो, अच्छे से विनियर बॉन्ड हो, अच्छी सीमेंट से उन्हें लगाया जाए तो 100% वो लंबी सर्विस हमें देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि विनियर हम क्यों यूज़ करते हैं, ब्रेसेस क्यों यूज़ करते हैं और ब्रेसेस के बाद विनियर लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन क्या चीज़ का ध्यान रख के, रिटेनर का प्रॉपर ड्यूरेशन पूरा करके। अगर ब्रेसेस, विनियर या स्माइल डिज़ाइन से जुड़ी और भी कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप इन नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर भी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नमस्ते, मैं सभी को एक अच्छी मुस्कुराहट और अच्छा स्वास्थ्य विश करता हूँ। थैंक यू।